नमस्कार। आज की ये पत्रकार वार्ता एक बहुत ही दर्दनाक, एक बहुत ही गंभीर घटना के बारे में बुलाई गई है। देश की राजधानी दिल्ली, जिसकी कानून व्यवस्था का जिम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास है और जिसकी कानून व्यवस्था का जिम्मा दिल्ली के लाट साहब एलजी साहब के पास है। इस दिल्ली में, देश की राजधानी के अंदर, मानवता को शर्मसार करने वाली दरिंदगी की एक घटना हुई 30 अप्रैल को। वो घटना क्या हुई? एक मासूम बच्ची को, उसकी मां 3 साल की मासूम बच्ची को स्कूल लेके जाती है जनकपुरी में, एक प्राइवेट स्कूल के अंदर, और उस बच्ची को पढ़ने के लिए वहां छोड़कर आ जाती है, यह सोचकर कि हमारी मासूम बच्ची को यहां पर शिक्षा मिलेगी। लेकिन उस प्राइवेट स्कूल के अंदर जो उसकी क्लास टीचर थी, वो नीचे बेसमेंट में उस बच्ची को लेकर जाती है, 3 साल की बच्ची को, और वहां पर एक उसी स्कूल का, जो उस स्कूल की पूरी देखरेख करता है, एक दरिंदा जिसका नाम है ललित कुमार, वो दरिंदा उस स्कूल की टीचर के सामने 3 साल की बच्ची का रेप करता है। पूरे देश को जानना चाहिए क्या हो रहा है दिल्ली में। 3 साल की बच्ची का रेप करता है। वो बच्ची खून से लथपथ घर आती है। जब उसकी मां को इस बात की जानकारी होती है, वो थाने जाती है। थाने का एसएचओ उसको पूरे समय बिठा के रखता है। अमित शाह जी, ये कर रही है आपकी पुलिस। एलजी साहब, ये हो रहा है दिल्ली में। एक 3 साल की बच्ची की रेप की शिकायत करने थाने में जब उसकी मां जाती है, तो मां को और उसकी बच्ची को थाने में बिठा के रखा जाता है। डीसीपी आता है, जो मां का बयान है, परिवार के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है इस मामले में लीपापोती करने के लिए। उसके बाद बड़ी मुश्किल से 1 तारीख को उसकी एफआईआर दर्ज की जाती है, और एफआईआर दर्ज करने के बाद 5 दिन में उस दरिंदे को जमानत मिल जाती है। पॉक्सो के मामले में, 3 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में, जिसमें उसकी क्लास टीचर शामिल है, उस स्कूल को चलाने वाला संचालक शामिल है, 5 दिन के अंदर उसको जमानत मिल जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं, 5 दिन में जमानत मिल गई उसको, और वो दरिंदा खुलेआम घूम रहा है। उसको लेके जब सौरभ भारद्वाज जी और हमारी पार्टी के लोग आवाज उठाते हैं, तो जिसको दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमित शाह और मोदी ने दे रखी है, वो एलजी, उसको मिलने का समय नहीं। यहां का पुलिस कमिश्नर, उसको मिलने का समय नहीं। क्या आप भूल जाते हो आपको जो तनख्वाह मिलती है हर महीने, जिस लाट साहिबी के साथ आप रह रहे हो, ये जनता के पैसे से है। जनता की समस्या सुनना आपकी जिम्मेदारी है। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वहां जाते हैं कि पॉक्सो के मामले में जमानत कैसे हो गई, एलजी साहब इसका जवाब दीजिए, पुलिस वाले इसका जवाब दीजिए, तो इनको घसीट घसीट के पकड़ पकड़ के गिरफ्तार किया गया। कल वो दृश्य आपने देखा होगा। उसकी कोई चिंता नहीं है। हम लोगों को लाठियों से भी पीटना है, पिटवाओ, कोई दिक्कत नहीं। जेल में डालना है, डालो, लेकिन 3 साल की बच्ची के लिए इंसाफ मांगना कहां का गुनाह है और अपराध है, ये मोदी जी
और अमित शाह जी को बात बताना चाहिए, ये नारी बंधन महिला सुरक्षा की जो नौटंकी पूरे देश में घूम घूम के करते रहते हो आप लोग, ये है तुम्हारी नारी बंधन और महिला सुरक्षा की असलियत। 3 साल की मासूम बच्ची स्कूल में सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए मैं भी आज पत्र लिख रहा हूं, दिल्ली के एलजी से मिलने का समय मांग रहा हूं और एक प्रतिनिधि मंडल के साथ उनसे मिलके इस पूरे मामले पर अपनी बात रखूंगा। अगर उन्होंने मिलने का समय दिया और नहीं मिलने का समय दिया तो फिर आगे की कार्रवाई पार्टी तय करेगी हम लोगों को क्या करना है इस पूरे मामले में। लेकिन यह नहीं हो सकता कि 3 साल की बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना दिल्ली के अंदर हो, स्कूल के अंदर हो, और उस पर हम लोग खामोश चुपचाप बैठे रहे। आज एक वारदात और सामने आई है, बस के अंदर, चलती बस के अंदर गैंग रेप की घटना। निर्भया कांड की पुनरावृत्ति, निर्भया कांड दोहराया गया दिल्ली के अंदर फिर से। एक महिला के साथ बस के अंदर 2 घंटे तक वो बस घूमती रही और गैंगरेप किया गया बस के अंदर। ये देश की राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था है, ये महिलाओं की सुरक्षा है, ये बच्चियों की सुरक्षा है। और उसके बाद उस पर कोई आंदोलन होगा, प्रोटेस्ट होगा, कोई आवाज उठाई जाएगी तो लाठी मार रहे हो, घसीट रहे हो, पीट रहे हो। तो इसलिए महिला सुरक्षा के मामले में आज दिल्ली एक अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है और महिलाओं की सुरक्षा तार-तार की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत गंभीर विषय है और इस पर केंद्र की सरकार को, एलजी को और पुलिस ऑफ कमिश्नर, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के हैं, उनको जवाब देना चाहिए। एक बात जो बहुत सबसे बड़ी गंभीर है वो मैं बता दूं कि ये 5 दिन के अंदर पॉक्सो के मामले में जमानत कैसे मिली, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि उस दरिंदे का संबंध, उस स्कूल का संबंध, उस स्कूल के संचालकों का संबंध भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता से है। उसको बीजेपी के किसी बड़े नेता का संरक्षण प्राप्त है। समय के साथ उसकी भी जानकारी आपको हो जाएगी। तो इसलिए दरिंदों को बचाने के लिए आप लोग काम मत कीजिए, दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए काम कीजिए। ये मैं कहना चाहता हूं, मुझे इतनी बात कहनी थी। आप लोगों का कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। संजय जी, कल अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा इस तरह से पीएम ने अपील की है और केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। संबित पात्रा है, उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाया कि 60 यात्राएं, 60 करोड़ रुपए खर्च हुए की यात्रा पे, कौन फंड कर रहा है? मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जब तक 2 महीने तक चुनाव चल रहा था, ये सारा ज्ञान नरेंद्र मोदी जी को नहीं आया। और चलो ज्ञान आपने दे दिया, ज्ञान देने के बाद तुरंत आप खुद से रोड शो पे निकल गए, एयर शो आप देख रहे हैं, और उसके बाद शपथ ग्रहण का समारोह हो रहा है असम में, ज्ञान देने के बाद, और उसमें लाखों लीटर पेट्रोल डीजल फूंका जा रहा है आपके भव्य आयोजन में। करते ना एक राज्यपाल के कमरे में जाके शपथ ग्रहण, पहले भी तो होता रहा है ऐसा शपथ ग्रहण। तो इसलिए कथनी करनी में आपका ये दोहरा चरित्र जो है वो पूरी दुनिया देख रही, पूरा देश देख रहा है। आप निकल गए भाषण देके, वर्क फ्रॉम होम, विदेश की यात्रा बंद करो, सोना ना खरीदो, खाद ना खरीदो, पेट्रोल डीजल गैस ना खरीदो, निकल गए आप यात्रा पे 5 देशों की। तो आपकी तो मौज है, चल रही है। नीट परीक्षाओं, उपदेश दूसरों को देने से पहले उसका 1% भी अपने जीवन में उतारने का काम नरेंद्र मोदी जी नहीं करते, बल्कि उसके विपरीत काम करते हैं। नीट परीक्षाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कल कहा था कि जेनजीज को सड़क पर उतरना चाहिए। अब आरोप लग रहा है कि प्रवोक करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी
और दूसरी तरफ सीबीआई का एक्शन तो चल रहा है इस मामले में, फिर इस तरह की बयानबाजी विपक्ष क्यों कर रहा है? सीबीआई के एक्शन के बारे में केजरीवाल साहब ने बहुत साफ तौर पे बताया था कि किस तरह से सीबीआई काम कर चुकी है इस मामले में। जो पहले पेपर लीक हुआ था उसमें 90 दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई थी, मेरे ख्याल से 2024-25 में, और उस समय उनको जमानत मिल गई थी सिर्फ इस आधार पे कि 90 दिन तक सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल नहीं की थी। तो हो क्यों रहा है ये पेपर लीक करने वाले गुनहगार ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जो एक गिरफ्तारी इस मामले में हुई है उसका आप बयान सुन लीजिए। जो अपराधी पकड़ा गया वो तो कह रहा है बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। कौन है वो बड़े लोग? कौन है वो बड़े लोग? वो सब के सब भाजपाई हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। तो इस देश के नौजवानों को ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी के साथ, तुम्हारे भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है, ये पेपर लीक करवा रही है। और इसमें केजरीवाल जी का जो आह्वान था कि आपको आंदोलन के लिए सड़क पे आना चाहिए, जेनजीज के लिए उनका जो आह्वान था कि आपको सड़क पर आना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए और इन अपराधियों को सजा करानी चाहिए, तो वो कोई गलत बात नहीं है। और उन्होंने इस बात को एक आह्वान, एक अपील के तौर पे कहा है, तो आना ही चाहिए, इसमें कौन सी गलत बात है। बताने की कोशिश कर रहे हैं नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण उन्होंने दिया, वहां पर किस तरह से प्रोटेस्ट थे वो वायलेंट हुए, ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या वायलेंट प्रोटेस्ट की बात आप लोगों ने कल भी पूछा था। वायलेंट प्रोटेस्ट की बात नहीं की अरविंद केजरीवाल जी ने। उन्होंने कहा जैसे नेपाल और बांग्लादेश के जेनजी जागे और उन्होंने वहां की सरकार और सत्ता को बदला,